हेलो दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। आज के सेशन की शुरुआत करेंगे हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। आज हम लाए हैं भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यूपी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आज के सेशन में हम महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को हल करेंगे और देर ना करते हुए आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है टालमी, बी ऑप्शन है वारेनियस, सी है इरेटोस्थनीज और डी है हम्बोल्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इसमें एक नाम आता है टालमी का। टालमी ने अल्मागेस्ट पुस्तक लिखी थी। वारेनियस जो क्रमबद्ध बनाम मानव भूगोल द्वैत उत्पन्न हुआ था। वारेनियस को द्वैतवाद, ये इन्हीं की रचना से द्वैतवाद, भूगोल में द्वैतवाद की उत्पत्ति हुई या उत्पन्न हुआ। और डी ऑप्शन है, डी नंबर है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट की एक रचना, महत्वपूर्ण रचना है कास्मास, जिसे जो है आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है हिकैटियस को। तीसरा ऑप्शन है हम्बोल्ट को। चौथा ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन जो आता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हिकैटियस को। अब इसमें पहला नंबर आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है, जिन्होंने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा और इन्होंने सर्वप्रथम जो है डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। दूसरा ऑप्शन है हिकैटियस। जियोग्राफी शब्द को देने वाला विद्वान था इरेटोस्थनीज और हिकैटियस ने भूगोल का क्रमबद्ध वर्णन प्रस्तुत किया, जिसके कारण जो है इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। सी ऑप्शन है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट जो है, इनकी एक रचना है कास्मास ब्रह्मांड दर्शन, जिसके जो है हम्बोल्ट ने परमाफ्रॉस्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था और इन्हें जो है आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। सी नंबर 3 नंबर क्वेश्चन है, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन इरेटोस्थनीज, दूसरा ऑप्शन है पोम्पोनियस, तीसरा है टॉलमी और चौथा है अल्बरूनी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। व्यवस्थित भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भूगोल का सामान्य अर्थ क्या है? तो इसमें पहला है ऑप्शन पृथ्वी की संरचना, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी का इतिहास, तीसरा है पृथ्वी का वर्णन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना ये नहीं है, ये भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। पृथ्वी का इतिहास ये भी जो है नहीं है। भूगोल में जो है पृथ्वी का वर्णन किया जाता है, धरातल एवं महासागरों में पाए जाने वाले जीवों का अध्ययन कराने के साथ साथ विभिन्न विलक्षणपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है, वह जो है भूगोल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? देखिए पीछे क्वेश्चन हमने रिपीट किया था, क्वेश्चन आ गया। पहला है
अनाक्सीमेंडर एवं टालमी है। दूसरा ऑप्शन अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट एवं रीटर। तीसरा ऑप्शन है हेरोडोटस एवं रीटर। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन अनाक्सीमेंडर, ये जो है थेल्स एवं अनाक्सीमेंडर, ये अनाक्सीमेंडर जो आते हैं, अनाक्सीमेंडर, इन्हें जो है गणितीय भूगोल का पिता कहा जाता है। टालमी की पुस्तक अल्मागेस्ट थी। और दूसरा ऑप्शन इसका है बी, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ये जो है बी ऑप्शन इसका सही होगा, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट एवं रीटर। हेरोडोटस ने जो है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले जो है मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था, और जो है डेल्टा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट एवं रीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया? तो पहला ऑप्शन है रेडजेल। रेडजेल जो है एक जर्मन भौगोलिक विचारधारा के समर्थक थे, जर्मनी के थे, और ये जो है निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक थे, निश्चयवादी थे। इनकी पुस्तक जो है पॉलिटिकल जियोग्राफी है, और ह्यूमन जियोग्राफी, मानव भूगोल, और जो है एंथ्रोपोजियोग्राफी, और जो है पॉलिटिकल साइंस, तो जो है राजनीति विज्ञान और जो है मानव भूगोल, इनकी प्रमुख रचना है। बी ऑप्शन है हम्बोल्ट, इनकी रचना है कास्मास। सी है हिकैटियस। हिकैटियस जो है, हिकैटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। एनाक्सीमेंडर, एनाक्सीमेंडर का नाम आता है। तो ये जो है इन्हें मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र सबसे पहले बनाने का श्रेय प्राप्त है अनाक्सीमेंडर को। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अभी मैंने परिभाषा की चर्चा की थी, तो परिभाषा रिपीट हुई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त समस्याओं के आधार पर किया जाता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर ए है रिचर्ड हार्टसोन, बी है टॉलमी, सी है कार्ल रीटर, डी है रिस्थोपेन। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, यह परिभाषा जो है रिस्थोपेन महोदय ने दी थी भूगोल की परिभाषा के रूप में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच निम्न में से कौन से हैं? पहला ऑप्शन है पर्वत, पठार, मैदान, झील, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। दूसरा ऑप्शन है मैदान, महासागरीय बेसिन, झील। तृतीय श्रेणी के उच्चावच हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं, सी ऑप्शन है पर्वत, मैदान, महाद्वीप एवं झील। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर होगा ए नंबर में जो है पर्वत, पठार, मैदान एवं झील जो है द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। ये सी ऑप्शन जो है इसमें महाद्वीप को सम्मिलित कर लिया गया है, महाद्वीप प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आता है, और इसमें महासागर को सम्मिलित किया गया है, तो महासागर जो है प्रथम श्रेणी के उच्चावचों के अंतर्गत आता है, इसलिए दोनों ऑप्शन सही गलत होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 8 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु, बी कापरनिकस, सी स्ट्रैबो, और जो सी नंबर टॉलमी, और डी नंबर स्ट्राबो। तो इसमें जो है पृथ्वी को सबसे पहले गोल बताने का कार्य जो है अरस्तु ने किया था। टॉलमी, अल्मागेस्ट, स्ट्राबो की जियोग्राफिया, और जो है कापरनिकस ने 1543 में पृथ्वी की जो है
ग्रहों से संबंधित नियम को प्रतिपादित किया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, डेटम रेखा क्या है? तो पहला ऑप्शन है प्राथमिक तथा द्वितीयक आंकड़ों के मध्य। सी है समुद्र की, बी ऑप्शन है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। सी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और डी है काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। तो ये जो है डेटम रेखा जो है यह समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है उसे डेटम रेखा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक हैं। तो ये क्वेश्चन गलत दे दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए महाद्वीप, दूसरा है मरुस्थलों का, तीसरा ऑप्शन है प्रायद्वीपीय पठारों का और डी ऑप्शन है महासागरों का। तो जो है इस प्रकार से पृथ्वी पर सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है वह जो है महासागरों का पाया जाता है। यह जो है धरातल पर लगभग 1/3 भाग जो है जल से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन भौतिक भूगोल का भाग नहीं है? इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए मानव भूगोल, बी है जलवायु भूगोल, सी है स्थलमंडल और डी है वायुमंडल। इसमें जो है ये तो आसान क्वेश्चन है, मानव भूगोल के अंदर जो मानव भूगोल को भौतिक भूगोल का भाग नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सी है। 14 नंबर क्वेश्चन है, किस भूगोलवेत्ता ने वर्तमान भूत की कुंजी है कहा था? तो जो है ऑप्शन नंबर ए मॉरिस डेविस, बी है अल-मसूदी, सी है जेम्स हटन और डी है हिप्पालस। तो ये जो है जेम्स हटन है, इन्होंने भूगोल को जो है वर्तमान भूत की कुंजी है इन्होंने कहा था। एक रूपतावाद सिद्धांत में इनकी एक रूपतावाद सिद्धांत में इसे प्रस्तुत किया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जेम्स हटन। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डेल्टा शब्द किस श्रेणी का उच्चावच है? तो ये जो है प्रथम, बी ऑप्शन है द्वितीय, सी ऑप्शन तृतीय और चौथा इस संबंध में अभी निश्चित नहीं है। तो ये जो है यह तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है डेल्टा को। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, मानसून की खोज सर्वप्रथम किस विद्वान ने की थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए है हिप्पालस, बी है वाल्टर पेंक, सी है अल-मसूदी और डी है हम्बोल्ट। तो इसमें जो है 16 नंबर क्वेश्चन में हिप्पालस महोदय ने जो है हिप्पालस ने मानसून की खोज की थी सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर, पृथ्वी की आकृति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है? पृथ्वी की आकृति को जो है अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए भूविज्ञान, बी है गणित विज्ञान भूगणित, सी है स्थलमंडल और डी में से कोई नहीं। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है इसे भूगणित के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जियोडेसी। जियोग्राफी ऑफ जियोडेसी भूविगणित का पिता जो है इरेटोस्थनीज को कहा जाता है और इरेटोस्थनीज ने जो है
इन्होंने सर्वप्रथम जो है ये गणना करने का जो है पृथ्वी की गणना करने का कार्य किया था, फादर ऑफ जियोडेसी के नाम से जाना जाता है इरेटोस्थनीज को। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इरेटोस्थनीज कहाँ का निवासी था? ऑप्शन नंबर ए यूनान, बी है पुर्तगाल, सी है स्पेनी और डी है मिस्र। तो जो है यह इरेटोस्थनीज जो था यह यूनान का निवासी था। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जीव भूगोल का भाग है मानव भूगोल, भौतिक भूगोल, जलवायु भूगोल, पादप भूगोल। तो जो है इसका ऑप्शन नंबर सी सही, डी सही होगा। पादप भूगोल जो है जीव भूगोल का एक भाग है, इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है जीव भूगोल के। इसे जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। अपक्षय, अपर्दन एवं निक्षेपण द्वारा जनित स्थलरूपों की आकार की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन किया जाता है, वह जो है किस श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो ये जो है इसको जो है प्रथम श्रेणी, बी ऑप्शन द्वितीय श्रेणी, सी ऑप्शन तृतीय श्रेणी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन है तृतीय श्रेणी के अंतर्गत इसे सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 नंबर है। सर्वमान्यतानुसार वर्तमान भौगोलिक समय को विभाजित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है महाकल्प, युग और शताब्दी में। दूसरा है महाकल्प, इरा, इपोच और पीरियड। बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन युग, शक, दशक और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही। इरा, इपोच और पीरियड में इसे जो है वर्तमान भौगोलिक मतानुसार समय को विभाजित किया गया है। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर जो बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। भौगोलिक समय मापक के बड़े भागों में से कौन शामिल नहीं है? इसमें जो है पुराजीवी, मायोसीन, प्लायोसीन, आद्य इजोइक। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है, 22 नंबर क्वेश्चन में मायोसीन को नहीं सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 23 नंबर। सबसे प्राचीनतम महाकल्प आद्य महाकल्प की अवधि थी। पहला ऑप्शन है 250 करोड़ वर्ष से 60 करोड़ वर्ष। दूसरा ऑप्शन है 200 करोड़ वर्ष से 180 करोड़ वर्ष। तीसरा है 250 करोड़ वर्ष से 40 करोड़ वर्ष। और जो है डी ऑप्शन है 25 करोड़ से वर्ष से 180 करोड़ वर्ष तक। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 250 करोड़ से 60 करोड़ वर्ष तक जो है आद्य महाकल्प की अवधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है। अमेरिका में निम्न में से कौन सा हिमयुग रहा है? अमेरिका में तो GMRV इसका ट्रिक है। GMRV। तो ये जो है GMRV इसका ट्रिक है और इसमें जो है 24 नंबर क्वेश्चन है और इसमें जो है सी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। सी को सम्मिलित किया जाता है अमेरिका में। और ये जो है GMRV एक ट्रिक है जो यूरोप में हिमानीकरण हुआ था। उसमें गुंज, मेंडोल और रिच और वुर्म ये चार जो हैं और नेब्रास्कन जो है यूरोप में हिमानीकरण हुआ था, उसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 नंबर क्वेश्चन है। समस्त स्थलीय खंड पैंजिया का विखंडन किस काल में प्रारंभ हुआ? तो ये जो है पहला ऑप्शन है आर्कियन, बी ऑप्शन है सिल्यूरियन और सी ऑप्शन है कैम्ब्रियन शक और डी ऑप्शन है पूरा कैम्ब्रियन शक। तो ये जो है 25 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो है पूरा कैम्ब्रियन शक में जो है इस
समस्त स्थलीय खंड पेंजिया का विखंडन प्रारंभ हुआ। इस रण जो है इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। निम्न में से किस शक को मछली युग एज ऑफ फिश कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है डिवोनियन, बी है सिल्यूरियन, सी है कार्बोनिफेरस और डी है पर्मियन। तो इसके अंतर्गत जो 26 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन जो है ए नंबर होगा। डिवोनियन शक को जो है मछली युग के नाम से जाना, एज ऑफ फिश के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है। मानव के पूर्वज आदि मानव एप की उत्पत्ति हुई? तो ऑप्शन नंबर ए इयोसीन, बी ओलिगोसीन, सी मायोसीन और डी प्लायोसीन। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी सही है। मानव के पूर्वज आदि मानव एप की उत्पत्ति हुई थी ओलिगोसीन शक में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है। हिमालय की शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी शक था? हिमालय के जो शिवालिक पर्वत श्रेणी की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है, नवीनतम, इसकी उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी शक था, मतलब कि शक में इसकी उत्पत्ति हुई। तो ये जो है इयोसीन, ऑप्शन नंबर ए, बी है ओलिगोसीन, सी है प्लीस्टोसीन और डी है होलोसीन। तो जो है इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्लीस्टोसीन शक में जो है शिवालिक पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति हुई। 28 नंबर क्वेश्चन का नंबर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन। किस युग को कोयला युग, कोयला एज के नाम से जाना जाता है? कोयल एज के। तो पहला है कार्बोनिफेरस, बी है सिल्यूरियन, डी है कैम्ब्रियन शक और डी है आर्कियन शक। तो जो है इसका कैम्ब्रियन शक ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कैम्ब्रियन शक जो है इसमें कोयल एज के नाम से या कोयला युग के नाम से जाना जाता है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है। पर्मियम काल की प्रमुख विशेषता रही है? कौन सी विशेषता है पर्मियम युग की? तो जो है पहला ऑप्शन है मछलियों की संख्या अधिक होने के कारण इसे मछली युग कहते हैं। नहीं, गलत है। बी है इस काल में कोयले का सर्वाधिक निक्षेप हुआ है। ये भी गलत है। सरीसृपों का अधिक विकास होने के कारण इसी को सरीसृप युग कहते हैं। इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सरीसृपों का अधिक विकास होने के कारण इसे सरीसृप युग के नाम से जाना जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का विशाल महान हिम युगों की स्थिति रही है? मायोसीन, ऑप्शन नंबर ए, बी प्लायोसीन, सी है होलोसीन और डी है प्लीस्टोसीन। तो 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी होगा। प्लीस्टोसीन युग जो है विशाल या महान हिम युगों की स्थिति रही है प्लीस्टोसीन काल में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। आधुनिक मानव होमो सैपियंस के विकास का समय था? ऑप्शन नंबर ए प्लीस्टोसीन, बी है होलोसीन, सी है कार्बोनिफेरस और डी है जुरेसिक। तो ऑप्शन नंबर जो है 32 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्लीस्टोसीन काल में जो है आधुनिक मानव होमो सैपियंस के विकास का समय माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का देखते हैं। महाद्वीप एवं महासागरों की वर्तमान स्थिति किस काल में विकसित हुई? तो पहला ऑप्शन आद्य महाकल्प में, बी है परजीवी महाकल्प में, सी है नूतन महाकल्प में और डी है मध्यजीवी महाकल्प में। तो 33 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर नंबर नूतन महाकल्प जो है सी ऑप्शन होगा सही। महाद्वीप एवं महासागरों की वर्तमान स्थिति जो है प्राप्त हुई है वह नूतन महाकल्प में प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारत में दक्कन के पठार पर लावा का फैलाव हुआ है? ऑप्शन नंबर ए जुरेसिक काल, बी है क्रिटेशियस, सी है ट्रियासिक और डी है इयोसीन कल्प में। तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इयोसीन काल में जो है भारत में दक्कन के पठार पर लावा का फैलाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। स्तनधारी जीवों को विकास की घटना का संबंध है?
स्तनधारी जीवों की विकास की घटना का संबंध है? तो ऑप्शन नंबर ए ट्रियासिक, बी है जुरेसिक, सी है क्रिटेशियस, इनमें से कोई नहीं। तो 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर ट्रियासिक काल में जो है स्तनधारी जीवों की विकास की घटना को संबंधित माना जाता है, घटना से संबंधित माना जाता है ट्रियासिक काल को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 35 नंबर का। क्वेश्चन नंबर जो है 36 है, मानव का पूर्वज प्रथम कपि पुच्छहीन वानर का उद्भव किस काल की विशेषता है? तो ए ऑप्शन मायोसीन, बी ओलिगोसीन, सी जुरेसिक काल और डी जो है क्रिटेशियस शक। तो जो है बी ऑप्शन सही है। 36 नंबर का बी ऑप्शन ओलिगोसीन शक में जो है मानव का पूर्वज प्रथम कपि पुच्छहीन वानर का उद्भव विकास हुआ था ओलिगोसीन शक में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम महाकल्प का काल अवधि क्या है? तो पहला ऑप्शन 23 करोड़ से 7 करोड़ वर्ष पूर्व, बी ऑप्शन है 15 करोड़ वर्ष से 10 लाख वर्ष पूर्व और सी ऑप्शन है 10 लाख वर्ष पूर्व से आज तक, डी ऑप्शन है 40 लाख वर्ष पूर्व से आज तक। तो 37 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सही सी नंबर सही होगा, जो है 10 लाख वर्ष पूर्व से आज तक जो है अंतिम महाकल्प नियोजोइक इराक का काल अवधि माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो अक्षांश रेखाओं की संख्या जो है 180 मानी जाती है, 180 है, ये 90 और जो है ये 90, तो जो दोनों मिला के जो है 180 हो जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या जो है 360 है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 39 नंबर का ए 360। चालीस नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? ए ऑप्शन है ग्लोब पर कल्पित रेखा जो भूमध्य रेखा के सहारे पूर्व पश्चिम में वृत्त बनाती हैं। बी ऑप्शन है ग्लोब पर कल्पित रेखा जो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। सी ऑप्शन है ग्लोब के बीचों बीच से पूर्व पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाएं। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखा को, ध्रुव को मिलाने वाली रेखा होती है, कल्पित रेखाएं होती हैं, उसे देशांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ग्रीनविच मीन टाइम GMT से गुजरने वाली रेखा को, बी है ग्लोब पर कल्पित रेखा जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, सी है 180 अंश देशांतर पर खींची गई रेखा, डी ऑप्शन है ग्लोब पर कल्पित रेखा जो भूमध्य रेखा के सहारे पूर्व से पश्चिम में वृत्त बनाती हुई खींची जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 41 नंबर का। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की अनुमानित आयु जो है, पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो है 4.6 अरब वर्ष आंकी गई है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है? तो पृथ्वी का आकार जियोइड आकार का है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन साधारण है, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 45 नंबर, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी जो है, ऑप्शन नंबर बी सही है 14.96 करोड़ किलोमीटर। अब ये जो है सूर्य की स्थिति जो है पृथ्वी से
दो बातों पर निर्भर करती है, एक अपसौर और एक जो है उपसौर। उपसौर की स्थिति में जो है सूर्य पृथ्वी से नज़दीक होता है, पृथ्वी सूर्य से निकटतम होती है, और जो है अपसौर होता है, अपसौर में पृथ्वी की दूरी जो है सूर्य से अधिकतम होती है। ये दोनों स्थितियां होती हैं, इसलिए औसत जो दूरी है वह 14.96 करोड़ किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, आंतरिक ग्रहों में कौन कौन से ग्रह सम्मिलित हैं? तो आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो है आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और इस जो बाह्य ग्रह होते हैं इसके मध्य में जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं या उपग्रह जो भी होते हैं उसे एस्टेरॉयड के नाम से जाना जाता है, क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस जो है 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है डी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, निम्न में से कौन कौन ग्रह पूर्व से पश्चिम में परिक्रमा करते हैं? सारे जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, लेकिन जो है दो ग्रह ऐसे हैं जो पृथ्वी का जो है पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, तो वह जो है डी ऑप्शन शुक्र और अरुण जो हैं यह पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा 47 नंबर क्वेश्चन का। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किन ग्रहों से के कोई भी उपग्रह नहीं है? तो इसमें जो है उपग्रहों की संख्या पूछी गई है कि किन ग्रहों के पास उपग्रह नहीं है। तो पहला ऑप्शन बुध, शुक्र है, दूसरा बुध और मंगल है, सी है अरुण और डी है बृहस्पति और शनि। तो इसमें जो है 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो जो है 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी है बृहस्पति। जो है बृहस्पति के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं। वर्तमान में शनि के पास हो गए हैं, शनि के पास सर्वाधिक उपग्रह पाए जाते हैं। 141 या 140 के आसपास जो भी हैं, सर्वाधिक जो है उपग्रह पाया जाता है शनि के पास। अगला नंबर क्वेश्चन है 50 नंबर, कास्ते दा बफन किस देश का निवासी था? कास्ते दा बफन सर्वप्रथम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित तर्कपूर्ण, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित तर्कपूर्ण संकल्पना का प्रतिपादन 1749 ईस्वी में कास्ते दा बफन महोदय ने किया था। 50 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यह फ्रांसीसी था कास्ते दा बफन। 51 नंबर क्वेश्चन है, 51 नंबर, डायनासोर का काल आज से कितना वर्ष पूर्व माना जाता है, पहले माना जाता है या था? तो जो है 51 नंबर का क्वेश्चन नंबर डी है, 6 से 7 करोड़ वर्ष पहले जो है जुरैसिक काल में डायनासोरों का काल या जुरैसिक काल में जो है डायनासोरों की उत्पत्ति हुई थी। यह जो काल डायनासोर का काल आज से लगभग 6 से 7 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो वह है पहला ऑप्शन प्लीस्टोसीन, बी है ओलिगोसीन, सी है होलोसीन और डी है इयोसीन। तो जो है 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर है प्लीस्टोसीन युग को जो है महान हिमयुग का से संबंध माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 52 नंबर का प्लीस्टोसीन। 53 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक नेचर ऑफ द यूनिवर्स, पुस्तक याद रखिएगा आप लोग, नेचर ऑफ द यूनिवर्स के लेखक कौन है? तो 53 नंबर क्वेश्चन है,
ऑप्शन नंबर ए है होयल एवं लिटिलटन, बी है ऑटो स्मिथ, सी है जॉर्ज एलमेंडर और डी है हम्बोल्ट। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। होयल एवं लिटिलटन जो है नेचर ऑफ द यूनिवर्स के लेखक हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है ये 54 नंबर, नव तारा परिकल्पना के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है रासगन, बी है ऑटो स्मिथ, डी है होयल एवं लिटिलटन और डी है बनर्जी। सी है होयल लिटिलटन और डी है बनर्जी। तो 54 नंबर प्रश्न का जो है आंसर होयल एवं लिटिलटन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इन्होंने नव तारा परिकल्पना प्रतिपादित की। क्वेश्चन देख लीजिए, नव तारा परिकल्पना प्रतिपादित की। 55 नंबर क्वेश्चन है निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लाप्लास, बी है जेम्स जीन्स, सी है ऑटो स्मिथ और डी है वेगनर। तो जो है ऑप्शन नंबर ए है लाप्लास महोदय ने निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑटो स्मिथ ने धूल कण प्रति जो है परिकल्पना, जेम्स जीन एवं जेफरी की ज्वारीय परिकल्पना, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है ज्वारीय परिकल्पना के प्रतिपादक थे। ऑप्शन नंबर ए हिफालस, बी है चैम्बरलेन मोल्टन और सी है रासगन और डी है जेम्स जीन्स है। तो 56 नंबर क्वेश्चन है, 56 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर होगा डी, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है बिग बैंग परिकल्पना, बिग बैंग हाइपोथेसिस के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए क्वीपर, बी है फेसेनकोए, जे है सी है जॉर्ज एलेमेंटियर और डी में से कोई नहीं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। जॉर्ज एलेमेंडर बिग बैंग थ्योरी के प्रतिपादक थे। 58 नंबर क्वेश्चन है अद्वैतवादी संकल्पना के प्रमुख विद्वान थे। पहला ऑप्शन है कांट, लाप्लास, रास और लॉकियर, बी है कांट, लाप्लास, चैम्बरलेन, जेम्स जीन्स, सी है लाप्लास, जेफरीज, रास, स्मिथ और डी में से उपर्युक्त में से सभी। तो 58 नंबर क्वेश्चन का जो है इनमें से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कांट, लाप्लास, रास एवं लॉकियर, ऑप्शन नंबर ए सही है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑटो स्मिथ ने अपनी पुस्तक अंतरतारक धूल परिकल्पना किस वर्ष प्रतिपादित की? तो पहला ऑप्शन है 1943, बी है 1984, सी है 1990 और डी है 1914। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 1943 ईस्वी में ऑटो स्मिथ ने अपनी जो है परिकल्पना का प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1943। 60 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के संबंध में प्राकृतिक साधनों के अंतर्गत आते हैं। तो प्राकृतिक साधनों के अंतर्गत आता है तो पहला ऑप्शन है घनत्व, दबाव, तापमान, बी ऑप्शन है घनत्व, दबाव, ज्वालामुखी, सी ऑप्शन घनत्व, तापमान, भूकंप, विज्ञान के साक्ष्य। तो इस 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ए होगा। घनत्व, दबाव और तापमान को जो है अप्राकृतिक स्रोत जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के लिए अप्राकृतिक स्रोत के रूप में समझा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक संगठन के आधार पर किस विद्वान ने पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में विभक्त किया? ऑप्शन नंबर ए चैम्बरलिन, बी है एडवर्ड स्वेस, सी है डॉक्टर सुविंद्र सिंह और डी है माजिद हुसैन। तो जो है 61 नंबर क्वेश्चन जो है एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक संगठन के आधार पर 3 भागों में बांटा।
सियाल, सीमा, निफे। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। चैम्बरलेन मोल्टन की ग्रहण परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का अंतरतम भाग किस अवस्था में होना चाहिए? पहली अवस्था है गैसीय, बी दूसरा ऑप्शन है तरल अवस्था में, सी है ठोस अवस्था में और डी है ठोस व तरल अवस्था दोनों में। तो 62 नंबर क्वेश्चन जो है यह ठोस अवस्था में चैम्बरलेन एवं मोल्टन की ग्रहण परिकल्पना के आधार पर जो है पृथ्वी का अंतरतम भाग ठोस अवस्था में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठोस अवस्था। 63 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की कौन सी लहर तरल में भाग में लुप्त हो जाती है? पहला है प्राइमरी वेव्स, पी लहर, दूसरा सेकेंडरी वेव्स, एस लहर, तीसरा है पी एंड एस लहरें और डी है लॉन्ग वेव्स, यल लहरें। तो 63 नंबर क्वेश्चन जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, बी सही होगा, सेकेंडरी वेव्स, यस तरंगे जो हैं तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, सर्वाधिक प्रभावी तथा धरातल पर सबसे लंबा मार्ग तय करने वाला भूकंपीय लहर कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा है आड़ी या गौड़ लहर, यस तरंग, तीसरा ऑप्शन है पी और एस लहर और डी ऑप्शन है धरातली लहर, यल लहर या यल तरंग। तो जो है 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा, 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी है, यल लहर। यल लहर जो है सबसे लंबा मार्ग तय करती है और धरातल के ऊपरी भागों पर प्रवाहित होती है और इससे बहुत ज़्यादा जो है जनधन की हानि होती है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा, यल लहर। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के अंदर 1 डिग्री टेम्परेचर या ताप बढ़ जाता है प्रति 32 मीटर आंतरिक भाग में जाने के बाद जो है 1 डिग्री टेम्परेचर की वृद्धि होती है। 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की कौन सी परत निकिल तथा लोहे से बनी है? निकिल तथा लोहे से बनी है, तो ये जो है पहला ऑप्शन सियाल, दूसरा सीमा, तीसरा निफे और चौथा ऑप्शन है डी क्रस्ट। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, निफे। निकिल और फेरम लोहा से निर्मित है। 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया? 3, बी ऑप्शन 4, सी 6 और डी ऑप्शन 2। तो एडवर्ड स्वेस ने रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में भूकंप की कौन सी तरंगें पहुंचती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए पी, बी है एस, सी है एल और डी है एस जी। पृथ्वी के केंद्र तक जो है कौन सी तरंगें पहुंचती हैं? तो 68 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंगें जो है इनकी गति 8 से 14 किलोमीटर तक होती है और ये जो है तीनों माध्यम से होकर प्रवाहित हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, समस्त पृथ्वी में किस तत्व की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? मात्रा सर्वाधिक है। संपूर्ण तत्व पृथ्वी की बात किया गया है तो यहाँ पे संपूर्ण पृथ्वी में जो है लोहा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है और अगर ऊपरी भूपर्पटी की बात की जाएगी तो भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। इसलिए 69 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लोहा। क्वेश्चन देखिए आ गया, पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो ये बिना देखे सुने आप ऑक्सीजन को लगा दीजिए। क्रस्ट में जो है ऑक्सीजन और संपूर्ण पृथ्वी में लोहा की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 71 है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन गाय, बी है सीता, सी है ग्रीन प्लेनेट और जो है डी है हर्मीज।
तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का नाम ग्रीन प्लेनेट के रूप में या ग्रीन प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो यह जो है पहला ऑप्शन अरस्तु, बी है कापरनिकस, सी है टॉलमी और डी है स्ट्राबो। तो 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है, लेकिन सिद्ध करने का प्रयास सबसे पहले जिसने किया था तो वह है न्यूटन महोदय ने पृथ्वी गोल है यह सिद्ध किया था। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो पहला ऑप्शन है 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड, 40 किलोमीटर प्रति सेकंड, 50 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी तो जो है पृथ्वी अपने परिक्रमा पथ पर किस माध्य वेग से जो है सूर्य का चक्कर लगाती है? तो 73 नंबर क्वेश्चन का 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से जो है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में 500 मिनट, बी में लगभग 500 सेकंड और सी में जो है लगभग 500 घंटा और डी में लगभग 5 मिनट। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 500 सेकंड। तो 500 सेकंड में जो है 60 से भाग दे दिया जाए, 60 से भाग दे दिया जाए तो 6 अठे 48 हो गया, 2 बचा, 6 त्रिक 18। तो मतलब जो है 2 सही जो है यहाँ पे 8 मिनट से ऊपर आएगा। 8 मिनट, 8 सही 2/3। हाँ, तो ये आएगा जो है लगभग 8 मिनट के आसपास का समय लगता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 8 मिनट से ऊपर ही लगता है समय, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा 500 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पहला ऑप्शन 33.5, दूसरा 52 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 23.5 डिग्री और चौथा है 29 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह 75 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। 76 नंबर क्वेश्चन, चंद्रमा की पृथ्वी से कुल औसत दूरी कितनी है? तो 3,84,000 किलोमीटर। ये जो है आसान क्वेश्चन है। डी नंबर सही होगा, डी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन का चंद्रमा की पृथ्वी से कुल औसत दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। 77 नंबर क्वेश्चन, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो एक ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल, बी 22 मई, सी 21 अप्रैल, डी जो है 5 जून। तो जो है ये 22 अप्रैल को जो है 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। ये 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के जो है 2 स्रोत हैं, एक तो प्राकृतिक है और दूसरा अप्राकृतिक। तो इसमें जो है जानने के लिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए ज्वालामुखी और जो है भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप को जो है शामिल किया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना परत निफे में किन तत्वों की प्रधानता है? तो निकिल और फेरियम, यह लोहा होता है। निकिल और फेरियम, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निकिल और लोहे की प्रधानता पाई जाती है आंतरिक संरचना में। ऑप्शन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र का घनत्व कितने ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है? तो पृथ्वी के केंद्र का जो घनत्व है वह जो है
लगभग 13 से 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास पाया जाता है। 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, किस काल को उभयचरों का युग कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कार्बोनिफेरस, बी है मेसोजोइक, सी है सिल्यूरियन और डी है डिवोनियन। तो ये जो है 81 नंबर क्वेश्चन है। 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए कार्बोनिफेरस युग को जो है उभयचरों का युग माना जाता है। 81 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 82 नंबर क्वेश्चन, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? पहला है ऑटो स्मिथ, दूसरा है एडविन हब्बल, सी है कांट और डी है लाप्लास। लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना दी, कांट ने ग्रहण परिकल्पना दी, धूल जो परिकल्पना ऑटो स्मिथ ने दी और हब्बल ने जो है विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना का प्रतिपादन किया। 82 नंबर ऑप्शन जो है क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन जीवाश्म की प्राप्ति किस युग की चट्टानों द्वारा हुई? पहला ऑप्शन है आर्कियोजोइक महाकल्प, बी है मीसोजोइक महाकल्प, सी है कैम्ब्रियन शक की अवसादी चट्टान और डी है कार्बोनिफेरस शक। तो जो है 83 नंबर का ऑप्शन नंबर सी है, कैम्ब्रियन शक की अवसादी चट्टानों से सर्वाधिक प्राचीन जीवाश्म की प्राप्ति हुई है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, मानव जाति का विकास क्रम है। तो पहले मानव जाति का विकास जो हुआ है तो वह पहले मछली के रूप में, फिर सरीसृप के रूप में, फिर उभयचर के रूप में और मानव के रूप में। 84 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए है मछली, सरीसृप, उभयचर और मानव, बी है मछली, उभयचर, सरीसृप और मानव, सी है सरीसृप, मछली, उभयचर, मानव, डी है सरीसृप, उभयचर, मछली और मानव। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। मछली से उभयचर हुए, सरीसृप हुए, फिर उसके बाद मानव की उत्पत्ति हुई। क्वेश्चन नंबर जो है क्या 85 है, भारत के दक्षिणी पठार भाग पर ज्वालामुखी क्रिया लावा का जमाव हुआ। पहला ऑप्शन क्रिटेशियस, बी है ट्रियासिक, सी है मायोसीन और डी है प्लायोसीन। तो जो है 85 नंबर क्वेश्चन है, 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्रिटेशियस शक में जो है भारत के दक्षिणी पठार पर जो है ज्वालामुखी क्रिया या लावा का जमाव हुआ। 86 नंबर क्वेश्चन है, किस युग को मानव युग एज ऑफ मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए प्लायोसीन, बी है होलोसीन, सी है मायोसीन और डी है ओलिगोसीन। 86 नंबर क्वेश्चन जो है 86 नंबर क्वेश्चन का होलोसीन शक को जो है एज ऑफ मैन के नाम से जाना जाता है, मानव युग के नाम से जाना जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, वेगनर के अनुसार पेंजिया के टूटने का क्या कारण था? तो पहला ऑप्शन है गुरुत्व बल, बी है प्लवनशीलता, सी है ज्वारीय बल और डी है ये सभी। तो जो वेगनर महोदय थे उन्होंने पेंजिया को टूटने का कारण गुरुत्व बल, प्लवनशीलता और ज्वारीय बल तीनों को माना था। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 87 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें जो है देख लीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, प्लवनशीलता ही प्रमुख है, बाकी तीनों बल थे, लेकिन पेंजिया के टूटने का मुख्य कारण जो था प्लवनशीलता था। ऑप्शन नंबर बी सही है। चेक करके बताइएगा आप लोग कमेंट में। 88 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज किसे कहा जाता है? जो बुद्धिमान मानव है उसका निकटतम पूर्वज किसे कहा जाता है? 88 नंबर क्वेश्चन है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए क्रो-मैग्नान, बी है निएंडरथल मानव, सी है रूमापिथिकस मानव और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्रो-मैग्नान मानव को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज के नाम से जाना जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन है, सुबह का तारा अथवा भोर का तारा और सायंकाल का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह, बी है बृहस्पति, सी है शुक्र और डी है शनि। तो सी नंबर इसका जो है शुक्र को जो है भोर, वीनस को
भोर का तारा, सुबह का तारा, सायंकाल का तारा के नाम से जाना जाता है। आज का अंतिम एवं आखिरी क्वेश्चन, एक खगोलीय एकक की औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर ए। बी है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। सी है पृथ्वी और बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी। डी है प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी। एक खगोलीय एकक या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की औसत दूरी जो होती है वह पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब कमेंट अवश्य करें। जय हिंद।